नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या कल लाइफाई लगने वाला है? क्या तैयारी कर ली जाए? ये एक सवाल है जो शायद आप लोगों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा। और गिफ्ट निफ्टी कह भी रहा है, हाँ जी भैया हम तैयार हैं एक नया लाइफ हाई लगाने के लिए। ये बाजार, भारतीय बाजार बहुत स्ट्रांग है, ये इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और ये बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ स्टॉक्स तो इतने बड़े बन गए हैं कि अब लगता है यार कि मार्केट के पूरे वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। देखिए एक चीज समझ लो, आपके पास जितना भी पैसा है ना 30% तो लगा के रखो। बचा हुआ पैसा बेशक आप बाय ऑन डिप्स के लिए बचा लेना कि यार जब शेयर मार्केट गिरेगा तब लगाऊंगा तब लगाऊंगा, लेकिन लगाना जरूर। आप ये याद रखना, अगर नहीं लगाया ना तो इस ग्रोथ को छोड़ दोगे जो बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है भारत में। आज भी बार्कलेज ने भारत की जीडीपी का जो अनुमान था ना उसको बढ़ाया है। उनका जो पहले था उसका ऊपर लेके आए हैं वो। अगर आप भारत का जीडीपी का डेटा देखोगे आज तो 6.8% की ग्रोथ का अनुमान था, इसके सामने 7.6% की ग्रोथ आई है, 80 बेसिस पॉइंट ज्यादा अनुमान से। तो ये दर्शा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है इस समय। सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं। अमेरिका का बाजार क्या कह रहा है? बहुत तगड़ी तेजी आ रही है अमेरिका के बाजार में भी आज। गिफ्ट निफ्टी आपके लिए एक फ्रेश लाइफ हाई बता रहा है। कल कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं? क्या ये जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं क्या इनमें ओपन मार्केट से बाइंग की जा सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। एंड अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। मैं क्या शेयर करता हूं वो और बता देता हूं। वहां पे मैं आप सभी के साथ निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो भी कॉल होती है 5 से 10 पॉइंट के लिए प्ले करते हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एंड वो डेली नहीं करता हूं, मैं वीकली बेसिस में 5 ट्रेडिंग सेशन में भी 3 दिन या 4 दिन करता हूं। कोशिश करता हूं एक्सपायरी पे ना करूं, जैसे आज नहीं किया कल किया था। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और बीटीएसटी कॉल के लिए चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा मैं। गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 20,368 के लेवल्स, 109 पॉइंट्स की तेजी है गिफ्ट निफ्टी में। बड़ी शानदार तेजी दिख रही है इस समय। तो ये तो आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि फ्रेश लाइफ हाई लगने वाला है आपका कल के सेशन में। वहीं अगर बात की जाए अमेरिका के बाजार के बारे में तो यहां पे बड़ी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। एक एक करके वो भी आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करें तो निकाई लगभग आधे परसेंट ऊपर देखने को मिल रहा है आपको। शंघाई 1/4% ऊपर देखने को मिल रहा है आपको। हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव 1/3% ऊपर है, एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो। वहीं यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो फिट्सी आधे परसेंट ऊपर है, डेक्स 1/3% ऊपर है एंड कैक में भी आधे परसेंट की तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका के बाजार में बड़ी शानदार तेजी है जहां पे डाउ जोन्स आपके लिए 300 पॉइंट से ज्यादा भागते हुए दिख रहे हैं, 311 पॉइंट्स की तेजी है। नेस्डैक इंडेक्स लाल है और आधे परसेंट नीचे है, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव चल रहा है। आप ये कह सकते हैं एक ऊपर और एक नीचे। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, 1 पॉइंट नीचे, और रसल 2000 में आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। तो बहुत ही मिक्स काम हो रहा है अमेरिका में, मतलब संकेत लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बट हम पॉजिटिव लेंगे। हम पॉजिटिव क्यों लेंगे? हम पॉजिटिव इसलिए लेंगे क्योंकि एक तो आपका जीडीपी का डेटा बहुत स्ट्रांग आया, बहुत स्ट्रांग। दूसरा, बार्कलेज ने भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया है। और तीसरा देखें तो एग्जिट पोल में कुछ भी खराब नहीं दिख रहा, और इस समय मार्केट सिर्फ इतना है कि अगर कुछ खराब नहीं है तो पॉजिटिव है। एग्जिट पोल कह रहा है कि 2 जगह राजस्थान कांग्रेस आ रही है और 2 जगह आपका बीजेपी, बाकी 2 जगह, एक जगह आपका क्या है कि वहीं की लोकल पार्टी जो है। बट एग्जिट पोल की बिल्कुल वैल्यू नहीं है यार। वो एक चुनिंदा जगह से लोगों से पूछ लेते हैं, उस चुनिंदा जगह पे पता चले किसी एक पार्टी का पलड़ा भारी हो तो फिर वो पूरा गलत दर्शा देता है आपको। तो एग्जिट पोल को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपका 3 तारीख आई थिंक दिसंबर 3 जो है आपका संडे पड़ रहा है आई थिंक, तो वो आपको वहां पे पूरा क्लियर हो ही जाएंगी चीजें। तो वेट करना एक बेटर ऑप्शन है। बाकी ओवरऑल मार्केट के संकेत बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा कि आपका मार्केट में बाइंग बनी हुई है और मेरे को लगता है यहाँ पे बढ़िया तेजी चल रही है। होल्ड करने की राय है और बने रहने की राय है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। पहले मैं आपको एफआईआईडीआईज का डेटा बताना चाहूंगा। आज एफआईआईडीआईज का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पे एफआईआईज 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की बाइंग करते हुए दिखे। बट एक्चुअली में वो एडजस्टमेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग आई नहीं है। कोई ब्लॉक डील है जिसमें वो एडजस्टमेंट आपको देखने को मिला है। मैं आपके साथ शेयर करूं, आज अगर आप देखेंगे एफआईआईज का डेटा तो नेट बाइंग 8,147 करोड़ की आई है। वहीं डीआईआईज ने सेल करा है 780 करोड़ का।
बट ये है नहीं एक्चुअल फैक्ट, क्योंकि आज ब्लॉक डील हुई है किसी स्टॉक में जिसके चलते डेटा आपको देखने को मिला है डेफिनेटली। तो वो ब्लॉक डील कौन से स्टॉक में हुई है उसका डेटा मेरे पास अभी नहीं है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई तो ब्लॉक डील हुई है आज। टिमकेन का शेयर दिख रहा है, या तो टिमकेन ही हो सकता है कोई यहाँ पे हो, 2900 के भाव पे 104 और 458 पर, इतनी बड़ी बाइंग तो ये भी नहीं है। इरेडा में का आईपीओ, इरेडा के आईपीओ में डील होती हुई दिखी है, बट वो भी इतनी बड़ी नहीं है। रिलायंस में डील हुई है, बट वो भी इतनी बड़ी नहीं है। कोई डील तो हुई है जो ब्लॉक डील के चलते इतना बड़ा आपके लिए सामने डाटा आया है, अदरवाइज इतना बड़ा डेटा बाइंग का नहीं है उनका। नेक्स्ट स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आईपीओ की बात कर रहा था मैं सबसे पहले। देखिए इस समय किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने के लिए वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है। मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको टाटा टेक तो भैया 80 के पीई पे हो गया है तो महंगा है। आप इरेडा को तो 50 के पीई पे पहुंच रहा है तो महंगा है। आप गांधार ऑयल की बात करो तो उससे तो उम्मीद ही नहीं थी कि 80% की लिस्टिंग हो जाएगी, तो 80% लिस्टिंग मेरे हिसाब से काफी ज्यादा हो गया है। अब दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।